Hello students, so today we are going to study subject sociology class 12th NIOS, that is from module 1 sociology basic concepts. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि what is sociology. एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि सोशियोलॉजी के बारे में बताइए एंड उसका नेचर कैसा है, डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी. सो व्हाट यू हैव टू आंसर इन दैट इज, सबसे पहले सोशियोलॉजी इज quite simply a way of studying people. लोगों के बारे में कैसे समझना है, उस पूरे प्रोसेस को सोशियोलॉजी कहा जाता है. अब सोशियोलॉजिस्ट क्या चाहते हैं? दे वांट टू नो व्हाई पीपल बिहेव द वे दे डू. एक पर्टिकुलर इंसान का एक पर्टिकुलर तरीके का बिहेवियर क्यों है, दे वांट टू स्टडी इट. उसको हम सोशियोलॉजी नाम दिया है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाई दे फॉर्म ग्रुप, or why they want to be alone, why they worship, why they get married, वोट करने की क्या ज़रूरत है. तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये क्या है, ये तभी होती है when people interact with one another. तो as a person मैं किसी दूसरे पर्सन के साथ, इंडिविजुअल के साथ या फुल ग्रुप के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही हूँ, मेरा लैंग्वेज कैसा है, मेरा बिहेवियर कैसा है, इन सब चीज़ों को जब वो स्टडी करते हैं, सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ सोशियोलॉजी, राइट. सो सोशियोलॉजी में एक और इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि सोशियोलॉजी नेचुरल साइंसेस के पैटर्न को फॉलो नहीं करता. ह्यूमन बिहेवियर को समझना है तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वो नेचुरल साइंस की तरह एक ही फैक्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. हर इंसान अलग है, उसका बिहेव करने का पैटर्न अलग है, उसके रिएक्शंस के पैटर्न्स अलग हैं. तो सब चीज़ों को डिफरेंट लेवल पे पढ़ना पड़ता है. सो हम ये मान के चलेंगे कि वर्ल्ड ऑफ नेचर साइंस जो है और सोशियोलॉजी जो हम इसको एक साइंस बोल रहे हैं, ये इन दोनों में डिफरेंस है. नाउ इफ द क्वेश्चन कम्स इन योर एग्जाम, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी के स्कोप के बारे में अगर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो फर्स्ट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट सोशियोलॉजिस्ट स्टडी इंडिविजुअल्स सोशल एक्शंस. हम क्या सोशियोलॉजिस्ट क्या सीखते हैं या क्या स्टडी करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि एक इंडिविजुअल का सोसाइटी की तरफ उनका सोशल एक्शन कैसा रहता है. और सोशियोलॉजी एक सिस्टमैटिक, एक ऑब्जेक्टिव स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की. अब सोशल रिलेशनशिप्स बहुत सारे हो सकते हैं. दैट कैन बी बिटवीन हस्बैंड वाइफ, टीचर एंड स्टूडेंट, बायर एंड सेलर. सोशल प्रोसेसेस हो सकते हैं, कोऑपरेशन में, कंपटीशन में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में. इन सब में रिलेशनशिप्स होते हैं. अब उन रिलेशनशिप्स में किस तरीके से काम होता है, लोग कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग लेवल्स पे, दैट इज व्हाट इज अबाउट सोशियोलॉजी. अब सोशियोलॉजी में सिर्फ इसी तरीके का रिलेशन नहीं हो सकता है, डिफरेंट टाइप के रिलेशन होंगे. जैसे कि सोशल रिलेशनशिप तो हो गया, मैं आपसे किस तरीके से मिलती हूँ, कैसे बात करती हूँ, मेरा कैसे बिहेवियर है, दैट इज सोशल रिलेशनशिप. एंड इट इज़ रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, एसोसिएशंस ऑल्सो. घर में मैं किस तरह बिहेव कर रही हूँ, बाहर अगर मैं अपने ऑफिस में हूँ तो मैं अपने कलीग्स के साथ किस तरीके से बिहेव कर रही हूँ. कोई स्ट्रेंजर मेरे पास आता है, मुझसे मिलता है, तो मेरा क्या तरीका है उनसे इंटरेक्ट करने का. ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजी में आती हैं. एंड इट कुड बी लाइक रिलेटिंग टू इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं. इकोनॉमी से रिलेटेड मेरा और आपका क्या रिलेशनशिप है, या फिर पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स भी हम देखते हैं. और इट कुड बी मॉरल. मॉरल वैल्यू मीन्स एक स्ट्रेंजर है, सड़क पर गिर गया, मैं उसको कैसे हेल्प आउट कर रही हूँ. सो अगेन दैट इज माई बिहेवियर, माई रिएक्शन. अगर हो सकता है कि किसी को चोट लगी है तो 10 लोग उसको देखकर पास ऑन हो रहे हैं, कोई एक है जो रुक रहा है, हेल्प आउट कर रहा है, राइट. तो जो हेल्प आउट कर रहे हैं अलग अलग लोग हैं, अलग तरीके से उनका रिएक्शन हो रहा है. सो दैट इज मॉरल वैल्यूज. देन अगेन रिलीजियस तरीके से, मेरा रिलीजन क्या मेरे को बताता है, मुझे रिलीजियस तरीके से दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है.
सो ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजी के स्कोप में आती हैं. नाउ व्हाट इफ वी स्टडी के व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन टुडेज लाइफ या डे टू डे लाइफ, अभी उसका क्या रेलेवेंस है. तो नंबर 1 है कि अगर हम सर्कमस्टांसेस को समझने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो हम उनको अच्छे से कंट्रोल कैसे करेंगे, उनसे डील कैसे करेंगे. सो दिस इज व्हाट सोशियोलॉजी टेल्स यू कि अगर हम लोगों को समझते हैं तो हम सर्कमस्टांस को, सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं और चीज़ें खराब नहीं हो सकती, इम्प्रूव हो सकती हैं. देन सोशियोलॉजी प्रोवाइड करता है द मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग आवर कल्चरल सेंसिटिविटीज, कि हमारे कल्चर किस तरीके से हम उसको लोगों को अवेयर करा सकते हैं. फाइनली हम ये भी मानते हैं कि सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स सेल्फ एनलाइटनमेंट, हमें अपने बारे में जानने का, समझने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. या तो हम ग्रुप में बैठे हैं तो कैसे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हैं तो किस तरीके से हैं, ये अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करता है. और जब हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, हम अपने आप को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे तो क्या होगा, वी कैन फाइनली इम्प्रूव आवर ओन लाइफ, हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम इज व्हाट डिड कॉम्टे विश्ड फॉर सोसाइटी. नाउ हु इज कॉम्टे. तो कॉम्टे जी जो थे वो एक स्कॉलर रहे हैं. ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर, ऑगस्टे कॉम्टे उनका नाम है, जिन्होंने ये सोशियोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया क्या समझने के लिए कि सोशियोलॉजी ह्यूमन एसोसिएशन की साइंस है. अब वो क्या कहते हैं कि क्या है ये सोशियोलॉजी. तो वो कहते हैं कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ये एक साइंस है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व है, इन्वेस्टिगेट करने के सिस्टमेटिक मेथड्स इन्वॉल्व हैं, फिर एविडेंस है, प्रूफ के साथ. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आपने साइंस में लिख दिया, यू शुड हैव दैट प्रूफ एक्चुअली. लेकिन हम नेचुरल साइंसेस के पैटर्न के साथ इसको फॉलो नहीं कर सकते, अगेन बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ नेचर. नेचर का काम करने का तरीका अलग होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड उसके लिए वो तरीका फिक्स्ड होता है, लेकिन ह्यूमंस को समझने का तरीका सबका अलग 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 है, क्योंकि ह्यूमन ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट. और क्योंकि साइंस जो है, नेचुरल साइंस, वो रिलेटिवली स्टैटिक रहती है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं और डायनेमिक. इफेक्ट फ्लेक्सिबल मीन्स इट गोज ऑन चेंज होते रहते हैं, अभी कुछ है बाद में कुछ होगा. बहुत सारे हमारे इमोशनल लेवल्स होते हैं, समटाइम्स वी आर हैप्पी, वी आर सैड, वी आर इन एंगर. तो हमारे सबका गुस्सा करने का भी तरीका अलग होता है. सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग दैट ह्यूमन बिहेवियर इज डिफरेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी व्हाट डज कल्चर रेफर. कल्चर क्या है. कल्चर सिर्फ आपका रिलीजन नहीं है, कल्चर में है आपके बिलीफ सिस्टम, आप किन किन चीज़ों को मानते हैं, आप कैसी लैंग्वेज बोलते हैं, आपके अगर कल्चर का कोई सिंबल है, कोई साइन लैंग्वेज है उसकी, या किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज ऑल अबाउट कल्चर. अब कल्चर सोशल है, सोशली तो होना पड़ेगा ना. आप कल्चर को कैसे फॉलो करोगे, अकेले तो कर नहीं सकते. कल्चर इज समथिंग जिसमें और लोग भी इन्वॉल्व होते हैं. सो कल्चर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शेपिंग एंड रीशेपिंग ह्यूमन लाइफ. इसलिए कहते हैं वाई रीशेपिंग, क्योंकि कल्चर जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ट्रांसमिट होता चला जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन. अगर आज मेरे घर में किसी पर्टिकुलर डे पर कोई चीज़ मनाई जाती है तो वही चीज़ मैं आगे अपनी जनरेशन, अपने बच्चों को सिखाऊंगी, फिर मेरे बच्चे अपने उनके बच्चों को सिखाएंगे. सो जनरेशन टू जनरेशन इन कीप्स ऑन गोइंग. लास्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस. तो आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं साइंस के. द वन कुड बी इट इज थियरिटिकल, थियरी के ऊपर बेस्ड होता है साइंस. सेकेंड इट इज एम्पेरिकल, एम्पेरिकल मीन्स ऑब्जर्व भी करना है, रीजनिंग भी देनी है, विदाउट रीजन कुछ नहीं होता. थर्ड इज इट इज क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मीन्स extending and refining the older ones and producing the new ones.
ओल्डर चीज़ों को भी आपको कंसिडर करना है और उससे कनेक्ट होकर आपको नई चीज़ों का फॉर्मेशन भी करना है, एंड देन इट इज नॉन एथिकल. Sociologists do not ask whether social actions are good or bad. वो ये नहीं देखेंगे आपका सोशल एक्शन गुड है या बैड है. दे सीक मेयरली टू एक्सप्लेन दैट. आप सिर्फ इतना बताएं कि आपने इस पॉइंट पे गुस्सा किया, ठीक है, गुस्सा करना बुरा है अच्छा है वो हमें नहीं देखना, पर क्यों किया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट. सो इट एड्रेसेस issues. So this was all about the chapter 1 and module 1 class 12 NIOS sociology. Thank you so much.